नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में डी ट्रिपल एस बी ने एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो टोटल 547 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के बारे में अगर बात करें तो ये पोस्ट है वो टीजीटी पीजीटी, इसके अलावा डिप्टी मैनेजर, अकाउंट मैनेजर की पोस्ट है और भी बहुत सारे पद हैं जो कि क्या है इसमें आपसे ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए। तो इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं कि डी ट्रिपल एस बी टीजीटी पीजीटी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, डी ट्रिपल एस बी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, डी ट्रिपल एस बी टीजीटी पीजीटी का सिलेबस क्या रहेगा, डी ट्रिपल एस बी टीजीटी पीजीटी की सैलरी क्या रहेगी और भी बहुत सारी बातें जो कि आपके मन में डी ट्रिपल एस बी टीजीटी पीजीटी एंड नॉन टीचिंग पोस्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जितने भी आपके क्या डाउट है वो सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या फिर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डी ट्रिपल एस बी टीजीटी पीजीटी डिप्टी मैनेजर का नोटिफिकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसके बारे में पूछ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है, डी ट्रिपल एस बी टीजीटी पीजीटी डिप्टी मैनेजर स्टोर अटेंडेंट वैकेंसी नोटिफिकेशन के बारे में अगर अपन बात करें तो दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी डी ट्रिपल एस बी मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, पब्लिकेशन असिस्टेंट और टीजीटी सहित विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार डी ट्रिपल एस बी ने मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, जूनियर लैब वेलफेयर इंस्पेक्टर, असिस्टेंट स्टोर कीपर, स्टोर अटेंडेंट, अकाउंटेंट, टेलर मास्टर, पब्लिकेशन असिस्टेंट, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर पीजीटी के 547 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 28 जुलाई 2022 से 27 अगस्त 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से डी ट्रिपल एस बी में डी ट्रिपल एस बी टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम डी ट्रिपल एस बी ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में निश्चित रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं डी ट्रिपल एस बी वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की अगर बात करें, टीजीटी की अगर बात करें तो 364 पोस्ट है, पीजीटी की 142 पोस्ट है। इसके अलावा मैनेजर अकाउंटेंट की 2 पोस्ट है, डिप्टी मैनेजर अकाउंटेंट की 18 पोस्ट है, जूनियर लेबर वेलफेयर इंस्पेक्टर की 7 पोस्ट है, असिस्टेंट स्टोर कीपर की 5 पोस्ट है, स्टोर अटेंडेंट की 6 पोस्ट है, अकाउंटेंट की 1 पोस्ट है, टेलर मास्टर की 1 पोस्ट है, पब्लिकेशन असिस्टेंट की 1 पोस्ट है और टोटल अगर बात करें तो आपसे 547 पदों के लिए क्या ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर अपन बात करें तो पोस्ट कोड क्या आपका 13/22 की अगर बात करें तो मैनेजर की पोस्ट अकाउंटेंट में अकाउंट्स में उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शिक्षा बोर्ड से क्या है एमकॉम या फिर सीए कर रखी है आपने तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट कोड 14/22 है वो डिप्टी मैनेजर अकाउंट्स की है। इसमें अगर आपने बीकॉम एमकॉम कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। 15/22 की अगर बात करें तो जूनियर लेबर वेलफेयर इंस्पेक्टर की पोस्ट है और सीनियर सेकेंडरी स्कूल या फिर इसके समकक्ष अगर आपने पास कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। 16/22 की अगर बात करें तो असिस्टेंट स्टोर कीपर की पोस्ट आपकी, इसमें 10वीं और 12वीं, इसके अलावा आपकी आईटीआई कर रखे संबंधित ट्रेड से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर बात करें 17/22 की तो 17/22 आपकी क्या स्टोर अटेंडेंट की पोस्ट है। इसमें अगर आपने 10वीं पास कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। 18/22 आपका पोस्ट कोड अकाउंटेंट की पोस्ट है, ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। 19/22 की अगर बात करें तो टेलर मास्टर की पोस्ट है 8वीं क्लास, साथ में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए टेलरिंग का और कटिंग का। 20/2022 की अगर बात करें तो पब्लिकेशन असिस्टेंट की पोस्ट है, डिप्लोमा डिग्री और पीजी डिप्लोमा होना चाहिए आपका संबंधित डिसिप्लिन से। इसके अलावा अगर बात करें 21/22 की तो ये आपकी टीजीटी पोस्ट है, स्पेशल एजुकेशन टीचर की पोस्ट है, ग्रेजुएशन विद बीएड जो कि स्पेशल एजुकेशन या फिर आपने बीएड कर रखी है और साथ में आपके 2 साल का डिप्लोमा है स्पेशल एजुकेशन का और पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन और साथ में आपका सीटेट है वो क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें 22/22 की तो आपकी पीजीटी पोस्ट है और 12वीं पास होना चाहिए, साथ में आपके पास डिप्लोमा या फिर डिग्री या फिर पीजी होना चाहिए आपका संबंधित सब्जेक्ट या फिर संबंधित स्ट्रीम से। तो ये हो गई आपकी शैक्षणिक योग्यता। अब बात कर लेते हैं
इन पदों के लिए आपकी आयु सीमा क्या रखी गई है। वैसे तो प्रत्येक पद के लिए आपकी अलग अलग आयु सीमा रखी गई है, और अगर बात करें तो कम से कम 18 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 52 वर्ष आपकी मैक्सिमम एज हो सकती है। इसके अलावा जो पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग केस में मैक्सिमम आयु निर्धारित की गई है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, तो D++B की वैकेंसी का आपका जो नोटिफिकेशन कब जारी किया गया, 20 जुलाई को जारी किया गया था। अगर बात करें D++B TGT PGT डिप्टी मैनेजर अकाउंट्स स्टोर कीपर असिस्टेंट की फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में, तो आपके 28 जुलाई से आपके फॉर्म भरने शुरू होंगे। अगर बात करें फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में, तो D++B ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 27 अगस्त 2022 रखी गई, यानी आप 27 अगस्त तक अपना फॉर्म भर के आप जमा करवा सकते हो। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर अपन बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपकी 100 रुपए फीस रखी गई है। इसके अलावा SC ST और PH और यानी फिजिकल हैंडीकैप और फीमेल ऑल कैटेगरी के लिए आपकी कोई फीस नहीं लगी। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना है, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। बात करते हैं D++B सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें, वैसे तो हर पोस्ट के लिए अलग आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, जिसमें आपकी लिखित परीक्षा और सभी कॉमन होगी, स्किल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट और ड्राइविंग टेस्ट, जो कि पोस्ट के अकॉर्डिंग क्या आपके होंगे, सभी पोस्ट में ये लागू नहीं होंगे। तो सीधी सी बात है, रिटन एग्जाम आपका क्या इसमें जरूरी है। तो रिटन एग्जाम की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो D++B TGT का एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें, तो इसमें आपके 2 पार्ट होंगे पेपर में। पार्ट ए में क्या क्या आएगा, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, रीजनिंग एबिलिटी के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, हिंदी के 20 क्वेश्चन 20 के, और इंग्लिश के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। इसके अलावा आपका जो पार्ट बी है वो सब्जेक्ट कंसर्न होगा, टीचिंग मेथोडोलॉजी पीरियड से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन 100 नंबर से आएंगे, टोटल 200 क्वेश्चन 200 ही नंबर का आपका पेपर है और 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए बात करते हैं थोड़े पेपर के बारे में। तो परीक्षा आपकी OMR टाइप की होगी, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी। पेपर में 2 भाग होंगे। प्रश्न पत्र कुल 200 अंकों का होगा। भाग 1 वो सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी और अंग्रेजी का होगा, जिसमें 100 अंकों के साथ 100 क्वेश्चन होंगे। भाग 2 होगा, उसमें आपके 100 अंकों के 100 क्वेश्चन होंगे और जो बीएड से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर की अवधि 2 घंटे का आपका समय दिया जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपकी 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग भी बताई जा रही है। तो ये हो गया आपका टीजीटी का। अब बात करते हैं D++B पीजीटी का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो पीजीटी की अगर बात करें तो जनरल अवेयरनेस आएगी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग एबिलिटी आएगी आपकी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। इसके अलावा अगर बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के आएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो हिंदी लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के आएंगे, और सब्जेक्ट कंसर्न यानी जिस सब्जेक्ट के अप्लाई कर रहे हो उससे संबंधित आपके 200 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के। पेपर को हल करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा। ये कॉमन बातें आपको पता होनी चाहिए। तो आपको 180 मिनट में आपको 300 क्वेश्चन है वो सोल्व करने होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि पेपर आपका टोटल 300 अंकों का होगा, 300 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। अब बात करते हैं कि D++B टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस की अगर बात करें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर का सिलेबस क्या क्या आएगा इसमें आएगा इंपोर्टेंट डे और डेट आ जाएगा, इंडियन हिस्ट्री, बुक एंड ऑथर्स, इंडियन नेशनल मूवमेंट, अवार्ड एंड ऑनर। इसके अलावा बजट एंड 5 ईयर प्लान, जनरल पॉलिटी, करंट अफेयर नेशनल और इंटरनेशनल दोनों की, इंडियन इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, साइंस इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, एब्रीविएशन और कंट्री एंड कैपिटल से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। रीजनिंग एबिलिटी का क्या क्या आएगा इसमें, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर, एनालॉजी, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट और सीरीज से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी का सिलेबस क्या रहेगा इसमें। तो इसमें आएगा सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम एंड एचसीएफ, नंबर सिस्टम, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, डेटा इंटरप्रिटेशन यानी डीआई से संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आ जाएगा, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, टाइम एंड डिस्टेंस और टेबल एंड ग्राफ से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। बात करते हैं इंग्लिश का सिलेबस क्या क्या आएगा। तो इंग्लिश में क्या क्या आएगा इसमें, वर्ब आ जाएगी, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकैबुलरी,
एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, ग्रामर और इडियम और फ्रेजेस से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। अगर आप इंग्लिश ग्रामर के ऑनलाइन 50 प्रैक्टिस लगाना चाहते हो तो आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवा जा रहे हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके प्रैक्टिस वहां से बिल्कुल फ्री लगा सकते हो। बात करते हैं हिंदी का सिलेबस क्या रहेगा आपका, तो इसमें आएगा संधि और संधि विशेष, समास, उपसर्ग, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, युग्म शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाच्य, क्रिया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण, वाच्य, क्रिया, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, अंग्रेजी के परिभाषिक शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर आप हिंदी व्याकरण के 50 ऑनलाइन प्रैक्टिस लगाना चाहते हो तो इसका लिंक भी आपको वीडियो डिस्क मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके प्रैक्टिस वहां से बिल्कुल फ्री लगा सकते हो। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो D++ TGT PGT डिप्टी मैनेजर की सैलरी बारे में अगर बात करें तो आपका पे स्केल है वो सभी पोस्ट में लगने वाला है वो 9300 रुपए से लेकर 34,800 रुपए। साथ में आपका ग्रेड पे वो हर पोस्ट के लिए अलग होगा, जैसे कि किसी के लिए 4200 तो किसी के लिए 4600, किसी के लिए 4800 है, तो ये अलग अलग रहेगा आपका। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी आपको दी जाने वाली है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपके फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आज की एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में D++ ने एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया है। साथ में हमने डिस्कस किया कि D++ TGT PGT का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, D++ TGT PGT का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, D++ डिप्टी मैनेजर का आपका जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, D++ स्टोर कीपर का आपका सिलेबस क्या रहेगा, D++ की जो TGT और PGT की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में D++ भर्ती 2022 के बारे में जितने भी आपके डाउट थे वो सारे डाउट हमने यहाँ पे क्लियर कर दिए। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई वो आपको अच्छी लगी, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।